प्यारे साथियों, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसा हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कर रहे थे पोयम का सीरीज, यानी कि क्लास 12 का हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट बुक का पोयम कर रहे थे, जिसमें हम लोग पोयम यानी कि फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड को कवर कर लिए थे। आज हम लोग पोयम नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो यदि हम लोग क्या से यानी कि देख रहे हैं कि जैक बोर्ड के लिए है, ये सिर्फ जैक बोर्ड के लिए है। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं या फिर राजस्थान बोर्ड से हैं तो ये आपके लिए वीडियो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैक बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश है और पोयम नंबर कितना 5। इस पोयम का नाम क्या है? अंड जेनिफर टाइगर। तो यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो पहले आप हमारे चैनल पर जाकर यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देख लीजिए, जो कि चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारा जो चैप्टर का नाम है अंड जेनिफर टाइगर। क्या है? अंड जेनिफर टाइगर, यानी कि पोएम नंबर कितना होने वाला है? 5। यदि आपको पोएम समझ में नहीं आता है और इंग्लिश से डर लगता है तो बस हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पोएम को हम लोग जैसे यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कवर किए थे, वैसे बिल्कुल बेसिक से और इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, समझेंगे। यानी कि क्लास में हम लोग का पोएम और वर्ड मीनिंग जितने भी है हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं आसानी भाषा में, वैसे ही हम लोग इसको भी करेंगे। तो चलिए आप लोग का स्वागत, हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्यारे से सेशन में, जो कि हम लोग पोएम को कवर कर रहे थे। तो चलिए आपका समय वेस्ट न करते हुए, समय को जाया न करते हुए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं, इस प्यारे से सेशन को आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी कि आपका क्या है? अंट जेनिफर टाइगर। यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर हमारे क्या है, आंटी जी है और इधर हमारे पीछे टाइगर है। ये मेरे टाइगर नहीं है, या आंटी जेनिफर का टाइगर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं अंट जेनिफर टाइगर। आपका चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है यानी कि चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर कितना? पोएम का 5। चैप्टर नंबर कितना है? 5। यानी कि हम लोग 1 और 2 और चैप्टर नंबर 3 को क्या कर चुके थे, कवर कर चुके थे। यदि आप नया स्टूडेंट हैं तो आप पहले जाकर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को देख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपको जितना भी अंडरलाइन यानी कि मेन की पॉइंट दिखेगा आप उसके साथ नोट्स भी करते जाइएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पोएम नंबर कितना? पोएम नंबर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? 5। पोएम नंबर क्या है? 5। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका अंट जेनिफर टाइगर। अंट अंट जेनिफर टाइगर, पोएम नंबर कितना? और ऑथर का नाम क्या है? एड्रिन रिच। ऑथर का नाम क्या है? एड्रिन रिच। तो इनके द्वारा इस पोएम का लिखा गया है। यानी कि अंट जेनिफर टाइगर जो पोएम है वो किनके द्वारा लिखा गया था? एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया था, एड्रिन रिच। और पोएम नंबर कितना? 5। पोएम का नाम क्या है? अंट जेनिफर टाइगर। क्या नाम है? अंट जेनिफर टाइगर। यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर इस चैप्टर का मतलब क्या है? अंट मतलब क्या होता है? अंट अंट मतलब यहाँ पे है हमारे चाची जी। अंट मतलब क्या होता है? चाची। यहाँ पे क्या है? चाची जी। इन चाची जी का नाम क्या है? जेनिफर। ये हमारे क्या है? ये यहाँ पे हमारे चाची जी का नाम है, यानी कि चाची का नाम क्या है? जेनिफर। और इन जेनिफर, टाइगर मतलब क्या होता है? टाइगर मीन्स क्या होता है? चीता। क्या? चीता। टाइगर मीन्स क्या होता है? चीता। तो हमारे चाची जी का, हमारे चाची जी कौन है? जेनिफर। हमारे चाची जी जेनिफर का चीता, यानी कि अंट जेनिफर टाइगर। तो इस चैप्टर का आपका मेन हिंदी क्या हुआ? इस चैप्टर का हिंदी में क्या करे कि हमारे चाची जेनिफर का चीता, यानी कि जेनिफर यहाँ पे क्या होता है? काया की। तो ये क्या है? अंट जेनिफर की चीता। यानी कि ऑथर का नाम क्या है? बाय एड्रिन रिच। किनके द्वारा लिखा गया था? एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? एड्रिन रिच के द्वारा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर क्या है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 5 है। इस पोएम का आपका चैप्टर नंबर कितना है? 5। चैप्टर नंबर 5 है पोएम, और उनका नाम है अंट जेनिफर टाइगर। अंट मीन्स क्या होता है? चाची। ये क्या है? जेनिफर। इन चाची का नाम है। यहाँ पे हमारे जो इनमें जो चाची है, ये हमारे चाची का नाम क्या है? जेनिफर। और इनका क्या है? चीता है। क्या है? चीता है। किनके द्वारा लिखा गया था? एड्रिन रिच। किनके द्वारा लिखा गया है? एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ यहाँ दिस इज फॉर यू ऑल, ये सब आप लोग के लिए है। तो नोटिस कीजिएगा,
यहाँ पे कह रहा है कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना तो पड़ेगा, कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना तो पड़ेगा, अगर सूरज सा बनना है तो जलना तो पड़ेगा। यदि सूरज सा बनना है तो सूरज जैसा जलना भी पड़ेगा। कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना तो पड़ेगा, कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना तो पड़ेगा, और आपको सूरज सा बनना है तो सूरज सा जलना भी पड़ेगा, सूरज सा बनना है तो सूरज सा जलना भी पड़ेगा। चलिए हम लोग इसी प्यारे सेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अबाउट द ऑथर, यानी कि हमारे जो ऑथर हैं यानी कि एंड्रिन रिच जो है उनके बारे में लिखा हुआ है। कह रहा है कि एंड्रिन रिच, यदि आपको क्लियर दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इस पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि टेलीग्राम में आपको जाना है और टेलीग्राम में आपको सर्च करना है इंग्लिश बाय सोनू सर। पुराने स्टूडेंट हैं उन लोग सभी को पता है कि पीडीएफ कहाँ मिलता है और वीडियो कहाँ मिलता है। यदि आप नया स्टूडेंट है तो आपको जाना है यूट्यूब में और वहां पे सर्च करना है एक्सपर्ट एकेडमी, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहां से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में इंग्लिश बाय सोनू सर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द ऑथर, यानी कि ऑथर के बारे में, किसके बारे में, एंड्रिन, यानी कि एड्रिन रिच के बारे में, एड्रिन रिच के बारे में लिखा हुआ है। कह रहा है कि एड्रिन रिच 1929 और 2012, यहाँ पे क्या देखो, वाज एन अमेरिकन पोइट, कि हमारे जो एंड्रिन यानी कि एड्रिन रिच जो है वो कैसा पोइट है, अमेरिकन पोइट है, अमेरिकन का भी है। एड्रिन रिच कहाँ का भी है, एक अमेरिकन पोइट है। और क्या है उसके साथ, एसेट भी है। एसेट मतलब क्या होता है, निबंध लिख रहे हैं, कि ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग लिखने वाला एसेट भी है, एंड फेमिनिस्ट भी है। कह रहे कि सी वाज, अब आप यहाँ पे बताइएगा कि हमारा जो एड्रिन रिच जो है ये मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल, तो ये हमारे क्या है, फीमेल है, क्या है, फीमेल है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि सी वाज बोर्न, यानी कि हमारे एड्रिन रिच के इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ, कब हुआ था, यानी कि 16 मई, कब, 16 मई 1922 को, सॉरी 29 का, 16 मई 1929 का इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था इन बेल्टीमोर। कहाँ पे, बेल्टीमोर में, वो कहाँ है, मैरीलैंड, कहाँ पे, मैरीलैंड है, मैरीलैंड में है, वो कहाँ पे होता है, यूएसए में। यानी कि हमारे जो एंड्रिन रिच है इनका जन्म कब हुआ था, 16 मई 1929 को, कहाँ पे हुआ था, बेल्टीमोर, मैरीलैंड, मैरीलैंड में हुआ था, वो कहाँ है, यूएसए में, कहाँ पे है, यूएसए में। फिर कह रहा है पॉइंट नंबर 2 कि सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वॉइस, इनका क्या है, बहुत, ये क्या है, एक इंपोर्टेंट वॉइस है, आवाज है। कह रहा है कि 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी से अमेरिकन पोएट्री, यानी कि 20वीं शताब्दी से ये क्या रही है, अमेरिकन पोएट्री रही है, क्या रही है, अमेरिकन पोएट्री रही, कब से, 20वीं सेंचुरी से, यानी कि 20th सेंचुरी से। कह रहा है कि हर पोएट्री, इनका जो पोएट्री है ऑफन डील्स, जो बताता है थीम्स ऑफ वीमेन, यानी कि हमारे एड्रिन रिच का जो पोएम है यानी कि वो क्या बताता है, कह रहा है कि हर पोएट्री ऑफन डील्स विथ, ये जो है हमारे एड्रिन रिच का जो पोएम है ये किनके बारे में थीम बताता है, थीम ऑफ वीमेन्स, यानी कि महिलाओं का जो थीम उनके बारे में बताती है, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभवों को बताती है, आइडेंटिटी, उनके पहचान बताती है, लव, उनका प्यार बताती है, साइलेंस, उनका साइलेंस बताती है, और सोशल जस्टिस, और उनका सोशल जस्टिस क्या है वो भी बताती है। यानी कि एंड यहाँ पे एड्रिन रिच जो है वो क्या बताती है, वीमेन का, यानी कि क्या बताती है, वीमेन का एक्सपीरियंस बताती है, और लव बताती है, और उनका क्या बताती है, साइलेंस बताती है, सोशल जस्टिस भी बताती है। फिर कह रहा है कि सी ऑन मेनी अवार्ड, और हमारा जो एड्रिन रिच जो है ये बहुत सारे अवार्ड जीती थी। एड्रिन रिच जो है यानी कि हमारे जो ऑथर हैं इस पोएम का, एंड जेनिफर टाइगर, इस पोएम का जो ऑथर है इन्होंने बहुत सारे अवार्ड क्या किए थे, जीते थे। कौन कौन सा अवार्ड जीते थे, जो इंक्लूड किया गया, नेशनल बुक इनका अवार्ड जीते थे, और दूसरा क्या था, पुलिट्जर प्राइज, और क्या जीते थे, पुलिट्जर, यानी कि पुलिट्जर प्राइज भी जीते थे, क्या जीते थे, पुलिट्जर प्राइज भी जीते थे। तो इन्होंने नोबेल जीते थे, यानी कि पहला इन्होंने अवार्ड ये था और दूसरा अवार्ड ये है।
फिर कह रहा है कि हर फेमस पोएट्री कलेक्शन, इनका बहुत सारे फेमस जो पोएट्री था, जो कहानी था, वो क्या किया गया था, कलेक्शन किया गया था, इंक्लूड डिवीन इनटू द रिक, यहाँ पे शामिल किया गया था। फिर द ड्रीम ऑफ कॉमन लैंग्वेज, जो कि क्या कॉमन लैंग्वेज में इन्होंने क्या की थी, बनाई थी। करेगा सी पास अवे, ये क्या हुआ इनका पास की थी, कब पास की थी, मार्च यानी कि 27 मार्च 2012 में, यानी कि 27 मार्च 2012 में इन्होंने क्या की थी, पास की थी, इन द सांता क्रूज कैलिफोर्निया। कहां से, यूएसए से। कहां से, यूएसए से। आपको इधर दिख भी रहा होगा हमारे कौन है, पोएट्री कौन है, एड्रिन रिच। एड्रिन रिच के यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा कि ये है हमारे एड्रिन रिच। तो ये क्या है, एक पोएट्री है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आप सभी को कि अबाउट द ऑथर, यानी कि चैप्टर का नाम क्या है आपका, अंट जेनिफर टाइगर। अंट मतलब मीन्स क्या होता है, चाची, और उन चाची के नाम क्या है, जेनिफर, और उनका एक क्या है, चीता। अबाउट द ऑथर आपको समझ में आ गया होगा एड्रिन रिच के बारे में, एड्रिन रिच के बारे में क्या क्या दिया हुआ था। यदि आपको क्लियर नहीं भी दिख रहा होगा तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस चैप्टर से जितने भी वर्ड मीनिंग है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले आप इस वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रेंच, फ्रेंच मतलब क्या होता है यहाँ पे, फ्रांस, फ्रांस मतलब यहाँ होता है उछल कूद। क्या होता है, उछल कूद। फ्रांस मीन्स क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होता है, उछल कूद। क्या, उछल कूद। फिर एक्रोस, एक्रोस मतलब क्या होता है, आर पार। क्या होता है, आर पार। एक्रोस मीन्स क्या होता है, आर पार। एक्रोस मतलब क्या होता है, आर पार। जब हम इस पार से उस पर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्रोस। फिर कह रहा है स्क्रीन, स्क्रीन मीन्स क्या होता है, पर्दा। स्क्रीन मतलब क्या होता है, पर्दा। स्क्रीन मतलब क्या होता है, पर्दा। ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकीला। ब्राइट मीन्स क्या होता है, चमकीला। टॉपेज, टॉपेज मतलब क्या होता है, हीरे। टॉपेज मीन्स क्या होता है, हीरे। डेमिजेंस, डेमिजेंस मतलब क्या होता है, निवासी। जब हम कहीं पे रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेमिजेंस, यानी कि निवासी। बीनीथ, बीनीथ मतलब क्या होता है, नीचे। बीनीथ मीन्स क्या होता है, नीचे। पेस, पेस मीन्स क्या होता है, टहलना, वॉक करना। पेस मीन्स क्या होता है, वॉक करना। स्लिक, स्लिक मतलब क्या होता है, आराम या शांति। स्लिक मतलब क्या होता है, आराम या शांति से हम वॉक करते हैं। यानी क्या रहेगा, सिविलेरिक, सिविलेरिक मतलब क्या होता है, बहादुरी या सूरवीर। बहादुरी ये क्या बोलते हैं, सूरवीर। फिर कह सेंटिनिटी, सेंटिनिटी मतलब क्या होता है, अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई या नीडर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, परमानेंट। फिर क्या रहेगा फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब क्या होता है, कांपना। फ्लटरिंग मतलब क्या होता है, कांपना या थरथराना उसको बोलते हैं। फिर कह रहा उल, उल मीन्स क्या होता है, उन। उल मीन्स क्या होता है, उन। इवन, इवन मतलब क्या होता है, यहाँ तक। इवन मीन्स क्या होता है, यहाँ तक। फिर एवेरी, एवेरी मीन्स क्या होता है, हाथी। यहाँ पे किसके लिए वर्ड किया, हाथी। इसका एक सिनोनिम वर्ड क्या होता है, एलिफेंट। क्या होता है, एलिफेंट भी होता है। फिर अगर नीडल, नीडल मीन्स क्या होता है, सुई। नीडल मीन्स क्या होता है, सुई। वो सुई नहीं जो इंजेक्शन लगाते हैं, जब हम किसी इंसान को लगाते हैं, जो क्या, जिससे हम ये कपड़ा वगैरह ये सब सिलते हैं ना, उसको कहता है नीडल। पुल, पुल मीन्स क्या होता है, खींचना। पुल मीन्स क्या होता है, खींचना। मैसिव, मैसिव मतलब क्या होता है, भारी भर। क्या, भारी, यानी कि हैविली। मैसिव मतलब क्या होता है, हैविली। फिर करके वेट, वेट मीन्स क्या होता है, वजन। वेट मीन्स क्या होता है, वजन। वेडिंग, वेडिंग मतलब क्या होता है, शादी। वेडिंग मीन्स क्या होता है, शादी। बॉन्ड, बॉन्ड मीन्स क्या होता है, बंधन। शादी का जो बंधन है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। फिर कह रहा है हेविली, हेविली मतलब क्या होता है, भारी। हेविली मतलब क्या होता है, भारी। लेकिन यहाँ पे भारी नहीं, यहाँ पे हेविली में तो भारी है, लेकिन यहाँ बुरी तरह से, यानी कि भारी क्या, बुरी तरह से। इस पोएम में क्या दिया हुआ है, बुरी तरह से। फिर अब कह रहा है ट्रीफाइड, ट्रीफाइड मतलब क्या होता है, डरे हुए। ट्रीफाइड मीन्स क्या होता है, डरे हुए। ट्रीफाइड मीन्स क्या होता है, डरे हुए। रिंग्ड, रिंग्ड मतलब क्या होता है, घिरे हुए। रिंग मीन्स क्या होता है, घिरे हुए। जब हमारे ऊपर कुछ प्रेशर रहता है, कुछ टेंशन रहता है, हम उससे क्या हुए होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। फिर कह रहा ऑडियल, ऑडियल मीन्स क्या होता है, टेस्ट। ऑडियल मीन्स क्या होता है, टेस्ट, बोले तो परीक्षा। फिर कह रहा मैस्ट्रल, मैस्ट्रल मतलब क्या होता है, हक। जब मान लीजिए ये मेरा पेन है तो इसमें क्या है, मेरा हक, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या, मैस्ट्रल। मैस्ट्रल मतलब क्या होता है, हक। पैनल्स, पैनल मतलब क्या होता है, पर्दा। पैनल मीन्स क्या होता है, पर्दा। प्राउड, कहता है आई आई प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर क्या है, गर्व है। प्राउड मीन्स क्या होता है, गर्व। क्या होता है, गर्व। अनअफ्रेड, अनअफ्रेड मतलब क्या होता है, निडर। या फिर अफ्रेड मतलब तो डरा हुआ होता, अनअफ्रेड मीन्स क्या होता है, निडर, जिसको डर नहीं लगता। तो आई होप कि सारा वर्ड मीनिंग आपको क्लियर दिख गया होगा। इस पोएम में जितने वर्ड मीनिंग था सारे का सारे यहाँ पे लिखा हुआ है।
यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, लर्न कर लें, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश में एक ही ट्रिक होता है, एक ही अप्रोच होता है, एक ही मेथड होता है, वर्ड मीनिंग। यदि आपको वर्ड मीनिंग आ रहा है तो पैराग्राफ भी आपको पढ़कर अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आएगा। यदि आपको वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है तो चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो वर्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए क्या होता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारा आपको नोट्स कर लेना है, फिर आपको रिवाइज कर लेना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपका शुरू होता है स्टेंजा नंबर 1। अब इस पोएम का शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, तो ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ क्लास में ही सारा का सारा वर्ड मीनिंग क्या करना है, लर्न कर लेना है। आपको दोबारा जाकर रटना नहीं है, बस हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आपका पोएम भी समझ में आएगा, वर्ड मीनिंग भी क्लियर कराएंगे और हर एक फ्रेज को हम लोग समझेंगे भी। क्लास में ही लर्न करना है, बस हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको क्लास में ही लर्न करवा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टेंजा नंबर 1 को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि इस पोएम, चूंकि ये पोएम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप ध्यान सुनिएगा तो 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि समझ में नहीं आने के रीजन नहीं होता कि हम लोग क्या होता है, ध्यान से देखते नहीं है। हर एक वर्ड पे कमांड बनाना, हर एक वर्ड पे कमांड बनाएंगे, यानी कि हर एक पैराग्राफ को अच्छे से समझेंगे और हर एक वर्ड में क्या करना है, कमांड बनाना। बस इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको पोएम भी समझ में आएगा, वर्ड मीनिंग भी यही लर्न हो जाएगा, बैठ के याद करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टेंजा नंबर 1 को शुरू करते हैं। आपका जो पोएम का नाम है क्या है, आंट जेनिफर टाइगर। आंट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे क्या चाची को रिफर किया है, यहाँ पे क्या हमारे चाची जी हैं और इनका नाम है जेनिफर। क्या, जेनिफर, यानी कि हमारे चाची जी का नाम क्या है, जेनिफर। हमारे चाची जी के नाम हो गए जेनिफर, और यहाँ पे ACH लगा, इसका मतलब होता है काके की। तो जेनिफर टाइगर का मतलब क्या होता है, चीता। क्या होता है, चीता। तो हमारे चाची जेनिफर की चीता। आपका चैप्टर का टाइटल क्या हो गया, हमारे चाची कौन है, अंट, और उनका नाम क्या है, जेनिफर, और उनका क्या है, टाइगर, यानी कि चीता। हमारे चाची जेनिफर की चीता। आई होप कि आपको चैप्टर का टाइटल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टेंजा नंबर 1 शुरू करते हैं। यानी कि स्टेंजा नंबर 1 आपका कह रहा है कि अंट जेनिफर टाइगर्स, हमारे चाची जेनिफर का जो चीता है वो क्या करता है, फ्रांस करता है। क्या करता है, प्रांस करता है। प्रांस मीन्स क्या होता है, उछल कूद। क्या होता है, उछल कूद। उछल कूद, वो क्या करता है, उछल कूद करता है। कहां पे, एक्रोस। एक्रोस मीन्स क्या होता है, आर पार। क्या, आर पार, यानी कि आर पार। एक्रोस मतलब आर पार। जब हम इस पार से उस पार जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्रोस। स्क्रीन, स्क्रीन मतलब क्या होता है, पर्दा। क्या होता है, पर्दा। स्क्रीन मतलब क्या होता है, पर्दा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आंट जेनिफर टाइगर, कि आंट हमारे चाची जेनिफर की जो चीता है वो क्या करता है, उछल कूद करता है। क्या करता है, प्रांस करता है, उछल कूद करता है। कहाँ पे, एक्रोस, आज इस पार से उस पार। कहाँ पे, स्क्रीन। स्क्रीन मतलब पर्दा। यहाँ पे क्या हुआ, पर्दा। ये जो पोयम है ये क्या किया गया, इमेजिंग करके लिखा हुआ है। क्या कर इमेजिंग करके। हमारे जो एंड्रयूज है, यानी कि हमारे जो आंटी है, वो क्या करती है, इमेजिंग करती है, एक काल्पनिक करती है, और वो क्या करती है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन किसको बोला गया है, यहाँ पे जो हमारे एंड्रयूज यानी कि जो चाची है एंट जेनिफर, वो क्या करती है, यहाँ पे जेनिफर है वो क्या करती है, इमेजिंग करती है। ये जो पोएम लिखा हुआ है वो इमेजिंग करके लिखा हुआ है, यानी कि काल्पनिक कर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंट जेनिफर टाइगर, कि हमारे चाची जेनिफर के चीते जो है वो क्या करता है, प्रांस करता है, यानी कि उछल कूद करता है। क्या, उछल कूद, उछल कूद करता है। कैसे, एक्रोस। एक्रोस मतलब इस पार से उस पार, बोले तो आर पार। क्या, आर पार। स्क्रीन, स्क्रीन मतलब कहाँ, पर्दे पे। कहाँ पे, पर्दा पे। वो कहाँ पे उछल कूद करता है, पर्दा पे। अब यहाँ पे क्या है, पर्दा। उसके बाद आगे कह रहा है कि अंट जेनिफर टाइगर फ्रांस। अंट हमारे जो चाची जेनिफर का जो टाइगर है यानी कि चीता है वो क्या करता है, उछल कूद करता है इस पार से उस पार। कहाँ पे, पर्दे पे। कहाँ पे, पर्दे पे। फिर कह रहा है कि ब्राइट, वो क्या करता है, ब्राइट मतलब क्या, चमकीला। वो क्या करता है, चमकता है। टॉपेज, टॉपेज मीन्स क्या होता है, हीरा। क्या, हीरा। टॉपेज मीन्स क्या होता है, हीरे। वो कैसे चमकता है, हीरे के जैसा। कैसा चमकता है, हीरे के जैसा। फिर कह रहा है डे नाइस, यानी कि
डिनाइजेंस। डिनाइजेंस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी कि निवास। कहाँ पे? निवास। क्या होता है? निवास, जहां पे वो रहता है। कहाँ पे रहता है? ग्रीन वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। यहाँ पे कह रहा है कि अंट जेनिफर टाइगर प्रांस अक्रॉस स्क्रीन। अंट हमारे जो चाची जेनिफर का जो चीता है वो क्या करता है? उछल कूद करता है इस पर से उस पर पर्दे पे। अब वो क्या करता है? यानी कि चमकता है। कैसे? हीरे के जैसे चमकता है जहां पे वो रहता है। कहाँ पे रहता है वो? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि हमारे जो हरे भरे संसार है वहां पे वो रहता है। वो क्या करता है? हीरे के जैसे चमकता है। कैसे? हीरे के जैसे चमकता है। अब यहाँ पे स्क्रीन से लेकर किसको कहा गया है? जो स्क्रीन मतलब पर्दे, यानी कि जो हमारे यहाँ अंट जेनिफर है वो क्या करती है कि उस पर्दे पे क्या करती है, यानी टाइगर का इमेज क्या करती है? बनाती है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। आई होप कि जो वर्ड मीनिंग दिख रहा है, अंट जेनिफर टाइगर। प्रांस मतलब क्या होता है? उछल कूद। एक्रॉस मतलब क्या होता है? आर पार। स्क्रीन मतलब पर्दा। स्क्रीन मतलब क्या होता है? पर्दा। यहाँ पे ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकीले। टॉपेज मीन्स क्या होता है? हीरे। और डिनाइजिस मतलब क्या होता है? डिनाइजेंस। डिनाइजेंस मतलब क्या होता है? निवास, जहां पे रहते हैं। कहाँ पे रहता है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो आयु को पहला ना फ्रेज यानी कि पहला जो हमारा लाइन है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहला लाइन आपसे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, वर्ड मीनिंग भी कमांड बनाना है। जब तक वर्ड मीनिंग आपको आएगा नहीं तब तक आप इस पैराग्राफ को नहीं समझ पाइएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंट जेनिफर टाइगर, कि हमारे चाची जेनिफर का जो चीता है वो क्या करता है? उछल कूद करता है, प्रांस करता है इस पार से उस पार। कहाँ पे? पर्दे पे। कहाँ पे करता है? पर्दे पे। और वो कहता है कि वो क्या करता है? हीरे के जैसे चमकता है। कैसे? हीरे के जैसे चमकता है। और वो कहाँ पे रहता है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि जो हरे भरे दुनिया होती है, हरे भरे संसार है जहां पे वो रहता है, वो कैसे चमकता है? हीरे के जैसे चमकता है। कौन? टाइगर। फिर कहते हैं कि सर टाइगर पर्दे पे कैसे उछल कूद करेगा? बस आगे फ्रेज में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको यहां तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि दे। दे मतलब कौन? यहाँ पे दे किसके लिए बोला गया है? वो टाइगर के लिए। किसके लिए बोला गया है? टाइगर के लिए। कह रहा है यहाँ पे कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, कि देव जो टाइगर है, यानी कि जो टाइगर है वो क्या करता है कि वो डरता नहीं है उस मैन से जो क्या किया है? पेड़ के नीचे बैठे होते। बीनीथ मतलब क्या होता है? नीचे। बीनीथ मतलब क्या होता है? नीचे। बीनीथ मीन्स क्या होता है? नीचे। यानी कि यहाँ पे कह रहा है, आपको नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि दे, यानी कि अंट जेनिफर का जो चीता है वो क्या करता है? उछल कूद करता है आर पार, इस पर से उस पर। कहाँ पे? पर्दे पे। और वो कैसे चमकता है? यानी कि जहां पे वो रहता है उसका जो निवास स्थान है वो हीरे के जैसे क्या करता है? चमकता है। फिर कह रहा है कि दे मतलब कौन? वे टाइगर जो रहता है वो क्या करता है? वो नहीं डरता है, उस आदमियों से नहीं डरता है जो क्या करते हैं? बीनीथ। बीनीथ मतलब क्या होता है? नीचे। यानी कि जो ट्री, ट्री मतलब क्या होता है? पेड़। जो पेड़ के नीचे रहते हैं, यानी कि जो पेड़ के नीचे रहते हैं उन लोगों से वो नहीं डरता है। यानी कि अंट जेनिफर का जो टाइगर है वो क्या करता है? जो पेड़ के नीचे जो आदमी रहते हैं, यानी कि जो मेन रहता है, उससे वो डरता नहीं है। फिर कह रहा है कि दे मतलब कौन? वही टाइगर। दे मीन्स कौन? टाइगर। दे मीन्स क्या? टाइगर। पेस। पेस मतलब क्या होता है? वर्क करना। क्या? वर्क करना। यानी कि वर्क मतलब क्या होता है? टहलना। स्लीक। स्लीक मतलब शांति से। कैसे? यानी कि शांति से, यानी कि स्मूथली, यानी कि धीरे धीरे। फिर करेगा सिवलेरिक। सिवलेरिक मतलब क्या होता है? बहादुर। कैसे? बहादुर। बहादुर के जैसे विवेक करता है। और सर्टेनिटी, यानी कि सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब क्या होता है? सर्टेनिटी मतलब क्या होता है? निडर होकर। कैसा? निडर होकर। बोले तो अस्थाई। कैसे? अस्थाई। अस्थाई होकर। तो यहाँ पे कह रहा है कि दे डू नॉट फियर द मैन, यानी कि जो टाइगर है जहां पे वो रहता है वो नीचे, यानी कि आदमियों से नहीं डरता है। कौन? जो पेड़ के नीचे आदमी होते हैं। क्या होता है? आदमी होते हैं, उनसे वो नहीं डरता है। द पेस, वो क्या करता है? वॉक करता है। कैसे करता है? वॉक करता है, यानी कि टहलता है। कैसे? स्मूथली, धीरे धीरे और बहादुर के जैसे। कैसे वॉक करता है? यानी कि जो टाइगर है वो क्या करता है? टहलता है। कैसे टहलता है? शांति से, यानी कि स्मूथली, धीरे धीरे टहलता है। और बहादुर के जैसे भी टहलता है और अस्थायी रूप से नीडर होकर टहलता है। कैसे होकर? नीडर होकर टहलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या स्टैंजा नंबर 1। फिर से हम लोग वर्ड को एक बार देख लेते हैं कि वर्ड क्या है। आपको क्लास में ही लर्न कर लेना है, क्योंकि वर्ड में हर एक वर्ड में कमांड बनाना है, हर एक वर्ड में। क्योंकि जब तक वर्ड मीनिंग आएगा नहीं तब तक आपको पोयम अच्छा समझ में
नहीं आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है अंड जेनिफर टाइगर, यानी कि हमारे चाची जेनिफर का जो चीता है वो क्या करता है, प्रांस करता है, यानी कि उछल कूद करता है। क्या करता है, उछल कूद करता है। कैसे, एक्रोस, कैसे करता है, एक्रोस। एक्रोस मीन्स क्या होता है, ऊपर नीचे, यानी कि आर पार। कहाँ पे उछल कूद करता है, पर्दे पे। एक पर्दे पे क्या करता है, आर पार उछल कूद करता है। फिर आपको कह रहा है कि यानी कि जो टाइगर वो कहाँ रहता है, यानी कि अंड जेनिफर का जो टाइगर है वो कहाँ रहता है, अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो हरे भरे संसार है वहां पे वो क्या करता है, उसका निवास स्थान है। क्या, निवास है। डेनिजाइजेशन मतलब क्या होता है, निवास। अब वो क्या होता है, टॉपेज, यानी कि हीरे के जैसा क्या करता है, चमकता है। यानी कि जो टाइगर है वो क्या करता है, हीरे के जैसे चमकता है। फिर कह रहे हैं कि अंड जेनिफर का जो टाइगर है, दे मीन्स कौन, दे यहाँ पे किसको लिए आया है, उस टाइगर के लिए। दे डू नॉट फियर द मैन, जो टाइगर है यानी कि अंड जेनिफर का जो टाइगर है वो उन लोगों से नहीं डरता है जो पेड़ के नीचे क्या करते हैं, बैठते हैं। बीनीथ मतलब क्या होता है, नीचे। यानी कि जो टाइगर है वो उन लोगों से नहीं डरता है जो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, यानी कि पेड़ के नीचे जो इंसान बैठे रहते हैं उन लोगों से वो नहीं डरता है। फिर कह रहा है कि दे मीन्स कौन, टाइगर। दे मीन्स कौन, टाइगर। ये जो टाइगर हो क्या कैसा वॉक करता है, यानी कि टहलता है, यानी कि स्मूथली, धीरे धीरे और बहादुर के जैसे और अस्थायी रूप से। जो टाइगर है वो कैसे वॉक करता है, स्मूथली, धीरे धीरे वॉक करता है, बहादुर के जैसे वॉक करता है और अस्थायी होकर, यानी कि परमानेंटली वो क्या करता है, वॉक करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेंजर नंबर 1। यदि समझ में आ गया होगा, यानी कि समझ में आ रहा है पोएम अच्छे से, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे स्ट्रेंजर नंबर 2 की ओर। स्ट्रेंजर नंबर 2 कह रहा है आपको, स्ट्रेंजर नंबर 2 कह रहा है कि अंड जेनिफर, अंड जेनिफर यानी कि हमारे जो चाची है उनका क्या, उनका फिंगर, फिंगर मतलब क्या, तो उनका हाथ क्या हो रहा है, फ्लैटरिंग हो रहा है। क्या, फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मतलब क्या होता है, कांपना। क्या करना, कांपना। उनका हाथ क्या हो रहा है, कांप रहा है। थ्रो द हर उल, क्या, उल, उल मीन्स क्या होता है, ऊन। उल मीन्स क्या होता है, ऊन। थ्रो मतलब क्या होता है, में से। क्या होता है, में से। यहाँ पे कह रहा है आपका पहले अंड जेनिफर फिंगर, हमारे जो अंड जेनिफर है, हमारे जो चाची जेनिफर है उनका क्या हो रहा है, फिंगर जो है यानी कि हाथ क्या हो रहा है, फ्लटरिंग हो रहा है। फ्लटरिंग मतलब क्या होता है, कपकपाना। फ्लटरिंग मीन्स क्या होता है, कपकपाना, यानी कि उनको क्या हो रहा है, फ्लटरिंग हो रहा है। क्या, हर उल, जब वो क्या कर, ऊन कर रहे हैं। अब उनका, अब समझाना चाहेंगे कि यहाँ पे कह रहा है, मान लीजिए कि वो कहाँ बना रही थी, टाइगर को कहाँ बना, स्क्रीन पे। स्क्रीन मतलब पर्दा। मान लो उनका हाथ में क्या है, एक है जिसपे वो क्या, ऊन कर रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंड जेनिफर फिंगर, यानी कि हमारे जो अंड जेनिफर है उनका फिंगर क्या हो रहा है, फ्लटरिंग हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, कांप रहा है। क्या करने में, उल, उल मीन्स ऊन में। तो टाइगर कहाँ बना रही थी, एक पेपर है यानी कि एक पर्दा है उसमें क्या कर रही है, यानी क्या कर रही है, वो टाइगर को बना रही है। तो उनका हाथ क्या हो रहा है, कप रहा है। क्या हो रहा है, फ्लटरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लटरिंग। फिर कह रहा है कि फाइंड, उनका हाथ क्या हो रहा है, फ्लटरिंग हो रहा है, यानी कि जब वो टाइगर को बना रही थी तो उनका हाथ क्या हो रहा था, कपकपा रहा था। क्या हो रहा था, कपकपा रहा था। करेगा फाइंड इवन, यहां तक कि इतना कपकपा रहा था, इवन मीन यहां तक। कहां पे, यहां तक, यहां तक इतना कपकपा रहा था। एवरी नीडल, एवरी मतलब क्या होता है, यहाँ पे हाथी के लिए बोला, किसका, हाथी। एवरी मतलब क्या होता है, हाथी। नीडल मीन्स क्या होता है, सुई। क्या होता है, सुई। नीडल मीन्स क्या होता है, सुई। यहाँ पे कौन सी सुई की बात किया गया है, यहाँ पे कौन सी सुई की बात किया है, वो सुई नहीं जब इंसानों के लगाता है वो सुई नहीं, जब हम ऊन यानी कि स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, उस सुई की बात किया, उस नीडल को। यानी कि स्वेटर जब बुनते हैं तो उनका हाथ क्या हो रहा था, कपकपा रहा था। हार्ड और पुल, पुल मीन्स क्या होता है, खींचना। पुल मीन्स क्या होता है, खींचना। यानी कि इतना हार्ड लग रहा था, डिफिकल्ट लग रहा था, उनका हाथ कब रहा था, जब सुई इधर से उधर खींचते हैं तो उनका हाथ क्या हो रहा था, यानी कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। क्या, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मीन्स क्या होता है, कपकपाना। फ्लटरिंग मीन्स क्या होता है, कपकपाना। क्या होना, कपकपाना। उल, उल मीन्स क्या होता है, ऊन। उल मीन्स क्या होता है, ऊन। जो स्वेटर वगैरह जो होता है ना वो क्या क्या होता है, ऊन का। तो क्या होता है उसको, ऊन। फिर कह रहा है कि एवरी, यानी कि एवरी, एवरी मीन्स क्या होता है, हाथी के लिए बोला गया है। क्या, हाथी। और नीडल मीन्स क्या होता है, सुई। नीडल मीन्स क्या होता है, सुई। हार्ड, हार्ड मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। हार्ड मतलब मुश्किल। हार्ड मतलब क्या,
डिफिकल्ट, और पुल मीन्स क्या होता है, खींचना, पुल मीन्स क्या होता है, खींचना। अब यहां से हम लोग फिर से इसको समझेंगे, इस पैराग्राफ को, इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, तो इसको हम लोग वर्ड में नहीं एक बार क्लियर करते हैं कि ये पैराग्राफ असेंजन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा था। असेंजन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि आंट जेनिफर फिंगर, कि हमारे आंट जेनिफर यानी कि हमारे आंट जेनिफर जो टाइगर है, यानी कि आंट जेनिफर जो यानी कि चाची है, उनका फिंगर क्या हो रहा था, फ्लटरिंग हो रहा था। क्या हो रहा था, फ्लटरिंग। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग, आंट जेनिफर का जो फिंगर है, जो हाथ है, वो क्या हो रहा था, फ्लटरिंग हो रहा था, कपकपा रहा था। क्या करने में, थ्रो हर उल, जब वो उल कर रहे थे यानी कि उल को ये कर रहे थे, तो उनका क्या हो रहा था, हाथ कपकपा रहा था। फाइंड इवन, यहां तक कि जैसे क्या हो, यानी कि हाथी के दांत से बने सुई हो और खींचने में क्या लग रहा हो, उनको मुश्किल लग रहा हो। यानी कि जब ऊन, यानी कि जब स्वेटर को हम बुनते हैं, स्वेटर को बुनते हैं, मान लीजिए क्या है, सुई है, एक क्या चीज से बना हुआ है, एवरी नीडल, कैसे, एवरी नीडल, मतलब जब वो ये टाइगर को बना रहे थे, बुन रहे थे, तो उनका हाथ क्या हो रहा था, कपकपा रहा था, इतना कपकपा रहा था कि खींचने में क्या हो, इस पार से उस पार खींचने में क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो, हार्ड लग रहा है। कि ये सुई क्या से बना हुआ है, हाथी के दांत से। यानी कि उनके अंदर जो घबराहट थी, उनके अंदर जो डर था, वो ऐसा लग रहा था कि हाथी के बना से ये क्या है, यानी कि जो सुई है हाथी के दांत से बना हुआ है, इस वजह से खींचने में क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। आई होप कि आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे करेगा, आंट जेनिफर का जो फिंगर है वो क्या हो रहा था, फ्लटरिंग हो रहा था, कपकपा रहा था ऊन को बिनने में। कितना, इतना मुश्किल लग रहा था उनको खींचने में, जैसे कि एक हाथी की दांत से बना एक क्या हो, वो सुई हो। फिर करा द मेसिव, मेसी, मेसी मतलब क्या होता है, भारी, मेसी मतलब क्या होता है, भारी भर, मेसी मतलब क्या होता है, मेसी मतलब भारी। वेट, वेट मीन्स क्या होता है, वजन, क्या होता है, वजन। यहाँ वगैरह तो को भारी वजन उठा रही थी, कब, अंकल्स वेडिंग बोन। यहाँ वगैरह जो हमारे आंट जेनिफर चाची है, हमारे जेनिफर जो चाची है, वो क्या कर रही थी, भारी वजन उठा रही थी, क्या, कब से, अंकल्स वेडिंग बैंड, कि जब उनके बेड में, मतलब क्या होता है, बंधन, क्या, बंधन। अब वेडिंग मतलब क्या होता है, शादी, क्या होता है, शादी। तो यहाँ पे कह रही है कि हमारे आंट जेनिफर का फिंगर क्या हो रहा था, फ्लैटरिंग हो रहा था, कांप रहा था, ऐसे कि जैसे कि हाथी के दांत से बने क्या हो, सुई हो, और उसको खींचने में क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है, भारी लग रहा है। फिर कह रहा है कि आंट जेनिफर जो है वो क्या करे, कि भारी वजन उठा रही है, कब, जब से अंकल से उनका क्या हुआ था, शादी हुआ था, तो तब से वो क्या कर रही है, भारी वजन उठा रही है। अब यहां से भारी वजन का मतलब ये नहीं कर रहा है कि कोई भारी वजन सामान उठा रही, नहीं, यानी कि जब से उनका यानी कि हमारे चाची जी को, यहाँ पे जेनिफर चाची जो है, इनका अंकल के साथ शादी हुआ था, तब से वो क्या कर रही है, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गया है, क्या आ गया है, जिम्मेदारी आ गया है, इस वजह से वो क्या कर रही है, यानी कि बहुत समस्या को सामना कर रही है। तो यहाँ पे मैसी मतलब क्या होता है, भारी भर, और वेट मीन्स क्या होता है, वजन। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे जेनिफर चाची जो है, जब से अंकल के साथ वेडिंग हुआ है, शादी हुआ है, तब से वो क्या कर रही है, भारी वजन उठा रही है। भारी वजन का मतलब जिम्मेदारियां संभाल रही है, क्या कर रही है, जिम्मेदारियां संभाल रही है। फिर कह रहा है कि सिट हैवली, वो बुरी तरह से क्या हुई है, यानी कि वो बुरी तरह से जो हमारे आंट जेनिफर है, वो अपने हाथों में क्या कर ली है, उस जिम्मेदारियों का ले ली है, अपने हाथों में क्या की है, उस जिम्मेदारियों को लेकर बैठी हैं, क्या की है, जिम्मेदारियों को लेकर बैठी है। यहाँ वगैरह एक हमारे जेनिफर चाची है, जब अपने अंकल से, यानी कि अंकल के साथ जब से शादी हुआ है, तब से वो क्या कर रही है, अपने सर पे जिम्मेदारियां उठा रही है, और वो अपनी क्या कर रही है, बहुत बुरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को अपने हाथों में लेकर क्या की है, बैठी हुई है। आई होप का संजय नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, इसको आपको रिवीजन भी करना है, वर्ड मीनिंग ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है आपको कि आंट जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग, कि हमारे जो आंट जेनिफर है, उनका फिंगर क्या हो रहा था, फ्लटरिंग हो रहा था, कब, थ्रो हर उल, कि जब वो ऊन कर रही थी, यानी कि जो पर्दे पे, यानी कि जो पर्दे पे क्या कर रही थी, वो टाइगर को बना रही थी, तो उनका हाथ क्या हो रहा था, फ्लटरिंग हो रहा था, कपकपा रहा था, इतना कपकपा रहा था जैसे कि वो सुई किस से बना हो, हाथी के दांत से बना हो, और खींचने में क्या हो रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। वो जब ऊन को बुन रही थी,
उनसे बुन रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि सुई जो है हाथी के दांत से बना हुआ है, इसलिए खींचने में क्या हो रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था। और यहाँ पे कह रहा है कि वो क्या यानी कि भारी वजन उठा रही थी, यानी कि कब से, जब से अंकल के साथ क्या हुआ था, उनका शादी हुआ था, बंद बना था। यानी कि यहाँ पे जेनिफर चाची जो है उनके अंकल के साथ शादी हुआ था, उसके बाद से वो क्या कर रही है, जिम्मेदारियां उठा रही है। क्या कर रही है, जिम्मेदारियों को संभाल रही है। सिट हैवली, और वो बहुत बुरी तरीका से क्या कर रही है, ऑन जेनिफर्स हैंड, यानी कि पूरी जिम्मेदारियां वो अपने हाथों में लेकर बैठी है। यानी कि जब से अंकल के साथ उनका शादी हुआ है हमारे अंट जेनिफर का, तब से वो क्या कर रही है, बहुत जिम्मेदारियां संभाल रही है। वो अपनी जिम्मेदारियों को क्या किया है, अपने हाथों में लेकर बैठी हुई है। आई होप कि आपको स्टैंजा नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 3। स्टैंजा नंबर 3 आपको कह रहा है व्हेन, जब अंट इज डेड, कि जब अंट जी यानी कि जो हमारे अंट जेनिफर है उनका जब क्या हो जाएगा, यानी कि डेथ हो जाएगी क्या, यानी कि जब उनका मृत्यु हो जाएगा, क्या मृत्यु हो जाएगा, यानी कि अंट डेड मीन क्या होता है, जब हमारे अंट जेनिफर जब उनका क्या हो जाएंगे, यानी कि मृत्यु हो जाएगा, तो फिर कह रहा है कि हर टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब क्या होता है, डरा हुआ, क्या होता है, डरा हुआ, टेरिफाइड मतलब क्या होता है, डरा हुआ, हैंड विल लाई, लाई मतलब क्या होता है, लेटना या मरना, यहाँ पे क्या हुआ, लाई मतलब लेटना। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे अंट जेनिफर, यानी कि हमारे जो अंट जेनिफर जो चाची है, जब उनकी मृत्यु हो जाएगा तो उनका डरा हुआ हैंड कैसा हो जाएगा, लाई हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी कि जब हमारा अंट जेनिफर चाची है जब वो मर जाएंगी तो उनका फिंगर क्या हो जाएगा, लीट जाएगा, लाई हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। फिर कह रहा है कि स्टिल, तब तक जब तक क्या हुआ, यानी कि मरने के बाद भी, यानी कि अंट जेनिफर जो हमारे हैं उनका डेथ होने के बाद भी वो क्या हो जाएंगी, रिंग्ड रहेंगी, घिरा हुआ रहेगा, क्या हुआ, घिरा हुआ रहेगा, घिरा हुआ रहेगा, किससे, ऑडियल से। ऑडियल मीन्स क्या होता है, टेस्ट, यानी कि वो क्या हुआ, यानी कि परीक्षा, वो क्या हो रहेंगे, वो समस्या से घिरे हुए रहेंगे, ऑडियल से, परीक्षा, यानी कि वो ऑडियल से घिरे हुए रहेंगे, कब तक, सी वाज मैस्ट्रेड बाई, क्योंकि उनमें किनका था हक, उनके किनके ऊपर हक था, उनके अंकल, यानी कि उनके हस्बैंड का। यहाँ पे कह रहा है कि जब अंट जेनिफर मर भी जाएंगी तो उनका गिर भी डरा हुआ जो हाथ हो क्या हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि उनके जो हमारे अंट जेनिफर चाची हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारियां हो गया था, जब से अंकल जी का शादी हुआ था तो तब से वो क्या हो रही थी, डरे हुई रही थी, यानी कि उनसे क्या होता, उनके अंडर में काम कर रही थी। तो यहाँ पे कह रहा है कि उनका डेथ होने के बाद क्या हो जाएगा, टेरिफाइड हैंड विल, फिर क्या हो जाएगा, फिर भी घेरा हुआ, यानी कि मरने के बावजूद भी वो क्या हुए रहेंगी, उन परीक्षाओं से घेरे हुए रहेंगी। जो अंकल के द्वारा जो भी उनके प्रति डर था वो क्या होने, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से नहीं चला सकती थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो ऑडियल है कौन सा परीक्षाओं से घिरी हुई रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि अंट जेनिफर जो हमारे हैं उनके मरने के बाद भी, उनका मरने के बाद उनका जो डरा हुआ फिंगर है वो क्या हो जाएगा, हैंड लाई हो जाएगा, लेकिन मरने के बाद भी वो कुछ परीक्षाओं से क्या होगी, घिरी हुई रहेगी। ये कौन सा परीक्षाओं का बात किया गया है, जब अंकल के द्वारा किया गया था उनके अंदर डर था, उन परीक्षाओं से वो क्या हो रही रहेंगी, घिरे हुए रहेंगे, क्योंकि उनमें हक किनका था, उनके हस्बैंड का। फिर कह रहा है द टाइगर्स इन द पैनल, यानी कि जिस पैनल में, पैनल मीन्स क्या होता है, पर्दा। उसके बाद उन्होंने बोल रही है द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, कि जिस पैनल में, जिस पर्दे में उन्होंने खुद बनाई थी, करी यहाँ पे कि हमारे अंट जेनिफर उस पैनल में क्या खुद बनाई थी, क्या बनाई थी, टाइगर। कह रहा विल गो प्रेसिंग, कम से कम वो क्या हो जाएगा, वो तो कम से कम उछल कूदेगा ना, क्या प्राउड, और वो क्या करेगा, गर्व महसूस करेगा, एंड अनअफ्रेड, और वो क्या हो जाएगा, नीडर रहेगा, क्या रहेगा, नीडर, क्या रहेगा, नीडर रहेगा। यहाँ पे अंट जेनिफर जो हमारे टाइगर है, यानी कि जो हमारे चाची हैं वो क्या कर रहे हैं, अंट जेनिफर, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा आपसे, कह रहा है कि व्हेन अंट इज डेड, कि जब अंट जेनिफर की क्या हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएंगे,
तो उनका जो टेरिफाइड हैंड है, यानी कि जो डरा हुआ हाथ है, वो क्या हो जाएगा, विल लाइक, वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। वैसे भी इंसान जब मरता है तो उनका जो फिंगर हाथ वो क्या होते हैं, लाई होते हैं, गिर जाते हैं। फिर कह रहा है कि यानी कि मरने के बावजूद भी क्या होने, रिंग उनके ऊपर क्या घिरा हुआ रहेगा, क्या चीज से, ऑडियल से, यानी कि परिछाया से। कौन सा परिचय से, जो अंकल के द्वारा क्या किया गया था, उनको फोर्स किया गया था कि वो अपने मर्जी से नहीं चला सकती थी। यानी कि उनके अंदर जो परीक्षाएं थी, उनका जो टेस्ट था वो क्या था, वो अपने मर्जी से हर चीज नहीं कर सकती, कि अपने मर्जी, मन किया तो यहाँ चले गए, मन किया तो ये कर लिए, वो अपने मर्जी से नहीं कर सकती थी। क्योंकि जब से अंकल के साथ शादी हुआ था तब से उनके अंदर क्या था, वो टेस्ट चल रहा था, परीक्षा चल रहा था। उनमें हक किनका था, शी वाज मास्टर, क्योंकि उनके द्वारा क्या गया था, उनपे हक जताया गया था कि वो अपने मर्जी से नहीं कर सकती है। फिर यहाँ पे कह रहा है द टाइगर इन द पैनल, तो उन्होंने पर्दे में क्या बनाई थी, टाइगर बनाई थी। क्या बनाई थी, टाइगर बनाई थी। सी मेड, और वो खुद से बनाई थी। यानी कि पैनल मतलब वो टाइगर कहाँ बना रही थी, पर्दे पे। क्या कर रही थी, पर्दे पे वो क्या कर रही थी, टाइगर बना रही थी। और उस टाइगर को कम ये सोचकर कि वील गो ऑन ट्रेंचिंग, कि मेरा आजादी नहीं मिल रहा है, हमारे अंदर डर है, लेकिन कम से कम इस टाइगर का तो आजादी मिलेगा, और वो अपने क्या करेगा, अपने प्राउड करेगा, गर्व महसूस करेगा, और वो किसी से नहीं डरेगा। मतलब यहाँ पे कह रही है आंट जेनिफर, यानी कि हमारी जो चाची है, वो कह रही है कि हम जब से हमारा क्या हुआ था, अंकल के साथ शादी हुआ था उनका, तो वो क्या कर रही थी, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर रही थी। तो ये सोच कर, इमेजिन करके वो क्या कर रही थी, टाइगर को बना रही थी, ताकि कह रही कि कम से कम मेरा आजादी नहीं मिला, कम से कम इस टाइगर का तो फ्रीडम रह सकता है ना, ये तो किसी से अंडर में नहीं ना काम करेगा। तो आई होप कि आपको स्ट्रेंजर नंबर समझ में आ गया होगा। आ गया, एक बार हम लोग फिर से इस पोयम जो है उसको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि पोयम बहुत इंपोर्टेंट पोयम है। यहां पे कह रहा था, इसको वर्ड मीनिंग भी आपको कमेंट, एक बार रिवीजन भी साथ में कर लेना है। यहाँ पे जो पोयम कर रहा है, यहां से स्ट्रेंजर नंबर 1, एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि अंट जेनिफर टाइगर, अंट जेनिफर हमारे जो चाची का जो टाइगर है, जो चीता है, वो क्या कर रहा था, प्रेंच कर रहा था, उछल कूद कर रहा था इस पार से उस पार एक पर्दे पे। और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो टाइगर कहाँ पे रहता था, हरे भरे संसार में, जहां पे वो रहता था, निवास करता था, वो हीरे के जैसे क्या कर रहा था, चमक रहा था, हीरे के जैसे क्या कर रहा था, चमक रहा था। वे जो टाइगर है वो किसी भी इंसान से नहीं डरता था, यानी कि जो पेड़ के नीचे बैठे हुए जो टाइगर है, अंट यानी कि अंट जेनिफर द्वारा जो टाइगर बनाया जा रहा था, वो जो टाइगर है वो पेड़ के नीचे बैठे किसी भी इंसान से, यानी कि जो मैन है उससे वो नहीं डरता है। वो क्या करता है, जो टाइगर है वो क्या करता है, वो करता है स्मूथली, धीरे धीरे और बहादुरी के साथ और परमानेंटली, अस्थायी होकर। जो टाइगर उन्होंने बना रही थी, इमेजिन करके कर रही है कि ये जो टाइगर है वो पेड़ के नीचे बैठे किसी भी इंसान से नहीं डरेगा, और वो वर्क करेगा, टहलेगा स्मूथली, धीरे धीरे, बहादुरी से और अस्थायी रूप से। कैसे, अस्थायी रूप से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अंट जेनिफर फिंगर, कि अंट जेनिफर का जो फिंगर है वो फ्लटरिंग कर रहा था, कपकपा रहा था, थ्रो हर उल, कि जब वो उल को क्या कर रहे थे, बुन रही थी, यानी कि ऊन को बुन रही थी, तो उनका हाथ क्या हो रहा था, कपकपा रहा था। फाइंड इवन, यहां तक कि इतना कपकपा रहा था कि एवरी नीडल, कि वो क्या हो, हाथी के दांत से बने सुई हो, हार्ड टू पुल, और खींचने में बहुत मुश्किल लग रहा हो, यानी कि वो बहुत मुश्किल लग रहा हो खींचने में। उससे क्या होगा, उनका इस वजह से उनको क्या लग रहा था, कि उनको भारी लग रहा था। फिर कह रहा था कि द मैसिव वेट, वो क्या करते, भारी वजन उठा रही है, ऑफ अंकल्स वेडिंग बेड, जब उनका अंकल के साथ क्या हुआ था, हमारे अंट जेनिफर को अंकल के साथ शादी हुआ था, तब से वो क्या कर रही थी, भारी वेट यानी कि भारी वजन उठा रही थी। और भारी वजन का मतलब क्या किया, जब से अंकल के साथ उनको शादी हुआ था, तब से वो जिम्मेदारियां संभाल रही थी, पूरे देख रेख कर रही थी। फिर कह रहा है, और क्या कर रही थी, सीट, वो बैठी हुई थी बुरी तरीके से, यानी कि अपने जिम्मेदारियों को लेकर, अंट जेनिफर हैंड, अपने हाथों में लेकर वो क्या थी, बैठी हुई थी। फिर कह रहा है कि व्हेन अंट इज डेड,
जब आंट जेनिफर का मृत्यु हो जाएगा, जब वो चले जाएंगी, जब वो मर जाएंगी, तो हर टेरिफाइड, उनका जो डरे हुए हाथ है वो क्या हो जाएगा, विल लाई, वो गिर जाएगा। अब यहाँ यानी कि मरने के बावजूद भी वो घिरे हुए रहेंगे, यानी कि आंट जेनिफर जो मरने के बावजूद भी घिरे हुए रहेंगे ऑडियल से, उन परीक्षाओं से। शी वाज मेस्टर्ड बाई, जो कि उनमें किनका, उनके द्वारा हक उनमें था, उनके द्वारा हक किया गया था, हक जमाया गया था, किनके द्वारा, उनके हस्बैंड के द्वारा, जिसके वजह से आंट जेनिफर कभी भी फ्रीडम नहीं रख सकती थी, अपने मर्जी को नहीं चला सकती थी। तो ये सोचकर उन्होंने क्या की थी, एक पर्दे में सी मेड, वो खुद बनाई थी एक टाइगर, यानी कि यही सोचकर कि हम फ्रीडम नहीं रह पाए, हम अपने मर्जी से नहीं चला पाए, इस वजह से वो क्या की थी, उस पर्दे में एक टाइगर को बनाई थी, और ये सोचकर कम से कम वो टाइगर खुद को क्या कर सकता है, प्रेंसिंग कर सकता है, उछल कूद कर सकता है, प्राउड और अपने आप पे गर्व महसूस कर सकता है, अनअफ्रेड, वो किसी से नहीं डरेगा। आई होप का क्वेश्चन जस्ट समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पे कह रहा है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया में कह रहा है, आप इसको नोटिस कीजिएगा, सेंट्रल आइडिया में क्या कर रहा है, कह रहा है कि द पोयम, ये जो पोयम है यानी आंट जेनिफर जो पोयम है, आंट जेनिफर टाइगर, कंपोज बाई, किसके द्वारा कंपोज किया गया था। पहले जो खाली स्थान है इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है कि क्या कर रहा है, इस सेंट्रल आइडिया को कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि द पोयम, जो आंट जेनिफर पोयम है, कंपोज, वो किनके द्वारा कंपोज किया गया था, वो किनके द्वारा कंपोज किया गया था, एड्रिन, किसके द्वारा, एड्रिन के द्वारा, एड्रिन रिच, एड्रिन रिच के द्वारा क्या किया था, कंपोज किया गया था, लिखा गया था। फिर कह रहा है कि इन दिस पोयम, इन द पोयम, ये जो पोयम है, द पोइट नरेट द बिटर एक्सपीरियंस, इस पोयम में जो पोइट है वो क्या कर रहा, बता रहे थे बिटर एक्सपीरियंस, कड़वा अनुभव, कैसा, कड़वा अनुभव ऑफ हर लाइफ। वो क्या चीज का बिटर एक्सपीरियंस बता रहे थे, हमारे जो पोयम है यानी कि जो पोइट है वो किस चीज के बारे में बता रहे थे, हर लाइफ, यानी कि मैरिज के बारे में, क्या यहाँ पे मैरिज लाइफ, वो किसके बारे में बता रहे थे, वो बिटर यानी कि कड़वे अनुभव बता रहे थे ऑफ हर मैरिज लाइफ, अपने शादी के बारे में, यानी कभी उनका शादी जब हुआ था उसके बाद वो क्या कैसे किए थे, कैसे जिम्मेदारी संभाले थे, उसके बारे में बता रहे थे। दिस पोयम इज अबाउट अ वुमेन, ये जो पोयम है वो किसके बारे में है, एक महिला के बारे में है। सी इज, जो क्या, यानी कि जो एक महिला के बारे में है जो कि क्या किया गया था, उनको टॉर्चर किया गया था, क्या किया गया था, टॉर्चर किया गया था, किनके द्वारा, उनके हस्बैंड के द्वारा, किसका, हस्बैंड, किनके द्वारा उनको टॉर्चर किया गया था, उनको हस्बैंड के द्वारा टॉर्चर किया गया था। फिर कह रहा है कि हर मैरिज लाइफ इज फेलियर, उनका शादी होने के बाद क्या हुए थे, फेलियर हो गए थे, यानी कि असफल रहे थे, वो अपना मर्जी से नहीं चला पा रहे थे। इट्स ब्रिंग ओनली मैसेज फॉर हर, वो अपने लिए क्या कर रहे थे, बहुत सैडनेस फील कर रहे थे। सी कैन नॉट डील विथ हर हस्बैंड, और उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ वो डील नहीं कर पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी सी क्रिएट, इस वजह से वो क्या की थी, कॉन्ट्रेरी, और वो क्रिएट की थी, बनाई थी क्या, एक टाइगर, क्या बनाई थी, टाइगर, यानी कि वो अपने मर्जी से नहीं चला पाती थी, अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पाती थी, इस वजह से इमेजिन करके वो क्या बनाई थी, एक टाइगर बनाई थी, क्या बनाई थी, टाइगर बनाई थी। ऑन द पैनल, कहाँ पे, पर्दे पे, टू एक्सप्रेस हर फीलिंग, ताकि वो अपने फीलिंग को क्या कर सकी, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकी, बता सकी। आपको समझ में आ गया होगा सेंट्रल आइडिया में कि हमारे जो आंट जेनिफर है वो क्या किए थे, अपने हस्बैंड से यानी कि अंकल से वो अपने डील, अपने बात को शेयर नहीं कर पाती थी, अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, इस वजह से उन्होंने क्या की थी, एक टाइगर को बनाई थी एक पर्दे पे, ताकि वो अपने फीलिंग को क्या कर सके, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर सके। करेगा हर टाइगर आर सिंबल ऑफ, उनका जो टाइगर है यानी कि जो पर्दे में वो टाइगर बना रही थी उनसे, तो वो क्या कर रही थी, सिंबल ऑफ क्या था, फ्रीडम, क्या था, फ्रीडम, यानी कि उनका आजादी का क्या था, वो पहचान था, चिन्ह था, क्या था, पहचान था। करेगा सी थिंग्स, वो सोचती थी आफ्टर हर डेथ, कि हम मरने के बाद, यानी कि वो सोचती थी कि हमारे मरने के बाद जो टाइगर है विल प्रिंस, वो क्या होगा, उछल कूद करेगा, अपने
महसूस कर गर्व महसूस करेगा और वो डरेगा नहीं। सी विशेष, उसका विशेष था, यानी कि उनका विशेष था टू बी लाइक अ टाइगर, किसके जैसा? टाइगर के जैसा। फिर कह रहा बट सी कैन नॉट डू इट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर सकती है कि सी कैन, यानी कि कंट्रोल बाय हर हस्बैंड, कि वो अपने मर्जी से नहीं चला सकती, क्योंकि वो उनके हस्बैंड के द्वारा क्या किया गया था? उनको कंट्रोल किया गया था। यानी कि अंड जेनिफर को कंट्रोल किनके द्वारा? उनके हस्बैंड के द्वारा क्या किया जा रहा था? उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनको कंट्रोल किया जा रहा था, इस वजह से वो खुद को नहीं चला सकती। तो सेंट्रल आइडिया में आपको समझ में आ गया होगा कि मेन थीम क्या था कि अंड जेनिफर जो है, यानी कि अंड जेनिफर वो क्या कहते थे? एक टाइगर बनाए थे, क्योंकि वो अपने मर्जी से नहीं चला सकती थी और अपने बात को, अपने फीलिंग को अपने हस्बैंड के साथ नहीं शेयर कर सकती थी। इस वजह से उन्होंने क्या कर रही थी? उनसे एक टाइगर बना रही थी एक पर्दे पे, ताकि वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके कि हाँ मेरा आजादी नहीं रहा, मेरा फ्रीडम नहीं रहा, हम अपनी मर्जी की नहीं चला सकते हैं, लेकिन कम से कम ये जो टाइगर है ये तो अपने मर्जी से चला सकता है ना, इसको तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यानी कि सर हम लोग पोयम भी यानी कि डीप में पढ़ लिए, उसका सेंट्रल आइडिया भी समझ लिए कि क्या था। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन भी आपको देख लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर का रहा है कि हाउ डज जेनिफर टाइगर बिहेव, कि अंट जेनिफर जो हमारे जेनिफर यानी कि जो आंटी यानी कि हमारे जो चाची जी जेनिफर का जो टाइगर था वो कैसा बिहेव कर रहा था? अंट जेनिफर का जो टाइगर है वो बिहेव कैसा कर रहा था? तो आंसर में लिखा हुआ है जेनिफर टाइगर, यानी कि जेनिफर का जो टाइगर था बिहेव प्रोबेबली, यानी कि प्रोबेबली एज द, वो प्रोबेबली कर रहा था, बिहेव कर रहा था एज द, जैसे कि वी आर नॉट अफ्रेड एनीवन, कि वो क्या होता है? किसी से नहीं डरता है। यानी कि उनका टाइगर बिहेव ऐसा कर रहा था कि वो किसी से नहीं डरता है, यानी कि नीडर रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हाउ डू द टाइगर पेस, पेस मतलब क्या होता है? वॉक करना। क्या? वॉक करना, यानी कि टहलना। क्या? टहलना। यहां पे कह रहा है कि जो यानी कि टाइगर था वो कैसे टहल रहा था? तो टाइगर पेस, टाइगर टहल रहा था इन एलिगेंटली, यानी कि अच्छे से, एंड एरोजेंटली, और बहुत एरोजेंटली ढंग से, यानी कि बहादुरी रूप से। फिर कह रहा है कि व्हाई इज द टाइगर नॉट फियर, जो टाइगर क्यों नहीं डर रहा था? ऑफ द मैन, उन आदमियों से, सीटिंग बीनेथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे थे उन आदमियों से टाइगर क्यों नहीं डर रहा था? क्या रीजन था? तो पोएम में बोला गया था, यहां पर कह रहा है टाइगर आर कोरेज, कि उसके अंदर जो साहस था, एंड फियरलेस, वो नीडर था, सो इसलिए दे आर नॉट अफ्रेड, वो नहीं डरता था ऑफ मैन, मैन से, सिटिंग बीनेथ द ट्री, क्योंकि टाइगर इसलिए नहीं डरता था क्योंकि टाइगर क्या था? और उसके अंदर जो साहस है, उनके अंदर क्या था? साहस था, और कैसा था? फियरलेस था, यानी कि नीडर था। इसके वजह से पेड़ के नीचे बैठे जितने भी आदमी है, यानी कि मैन है, उनसे वो नहीं डरता है। तो आज आपका हो गया पोएम नंबर कंप्लीट। यदि आपको पोएम अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक और यानी कि चैप्टर बचा हुआ है पोएम का, कल हम लोग उसको करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। इसको आपको रिवीजन भी करना है, यानी कि वर्ड मीनिंग पहले आपको कमांड बनाना, वर्ड मीनिंग आपको लर्न कर लेना सारा का सारा। उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग याद करने के बाद इसको रिवीजन भी करना है, जितने भी स्टेंजा है सबको आपको रिवीजन भी करना। फिर सेंट्रल आइडिया को भी आपको पढ़ लेना अच्छे से, और उसके बाद क्वेश्चन भी। आज हम लोग इसके बाद हम लोग यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी के साथ, एनर्जी के साथ, जैसे हम लोग 4 पोएम कंप्लीट किए। तो मिलते हैं आगे। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पोएम कैसा लगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा।